इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर क्रिएटिविटी की कोई लिमिट्स ना हो। वहां पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और गेम डेवलपर ऐसी चीजें बनाते हो जो तुमने कभी सोची नहीं होंगी। ये है एआई की दुनिया, जिसको पहली बार तो इंसानों ने बनाया, पर ये अब अपने आप ही डेवलप हो रही है। यहाँ पर एआई का दिमाग यूज होता है जो न्यू लेवल ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को आगे बढ़ा रहा है। एआई की मदद से तुम भी बना सकते हो न्यू आर्ट्स, गेम्स। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो या फिर तुम इस फील्ड के अंदर नए हो, एआई क्रिएट करेगा तुम्हारी इमेजिनेशंस को अपनी मशीन लर्निंग के साथ। अब सोचो तुम्हारे पास एक एआई असिस्टेंट हो जो तुम्हारे आइडियाज को अपनी इमेजिनेशन से जनरेट करे। ये सब कुछ हो सकता है एआई के साथ। और व्हाट इफ आई टेल यू कि ये स्टोरी भी मैंने एआई के थ्रू बनाई है। अब मुझको जानना था एआई एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा पेरिस। वीवा टेक को अटेंड करने। ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक इवेंट होता है। इसके अंदर वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आती हैं और वहीं पर पता चला एआई कितना ज्यादा पावरफुल है। उन लोगों ने बताया कि एआई किस तरह से एंट्री लेवल्स की जॉब्स खा रहा है। जहां पर लोग फ्रीलांसिंग करके कुछ पैसे कमाते थे, अब उसको एआई धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और तुम लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स एआई का यूज करते हैं अपने थंबनेल्स बनाने में, स्टोरी राइटिंग में और आर्ट बनाने में और न जाने बहुत कुछ। और वो लोग जो इस चीज के अंदर क्रिएटर्स की मदद करते थे और थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, अब एआई उनको धीरे धीरे कर रिप्लेस कर रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने क्या कहा एआई के बारे में, चलिए सुनते हैं। और IBM जैसी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि वो अब लोगों को हायर नहीं करेंगी क्योंकि अब एआई उनका बहुत सारा काम कर देता है। जो लोग IBM के बारे में नहीं जानते हैं, IBM एक ऐसी कंपनी है जो बनाती है सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और प्रोवाइड करती है सर्विसेज कंपनीज और गवर्नमेंट्स को। इसके क्लाइंट्स दुनिया भर के अंदर हैं और ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। अभी तो एआई इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है जहां पर वो आपकी छोटे मोटे कामों में मदद कर रहा है, पर जैसे जैसे इसकी लर्निंग बढ़ रही है ये बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। अब एआई कितना ज्यादा पावरफुल है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2016 के अंदर स्टॉकफिश 8 कंप्यूटर जो चेस का चैंपियन था, जिसको 2017 के अंदर गूगल की एआई AlphaZero ने हरा दिया। इन दोनों के बीच में 100 गेम्स खेले गए और जिसके अंदर AlphaZero ने 28 स्कोर किया और बाकी 72 मैचेस ड्रॉ हुए। तो इसके अंदर क्या बड़ी बात हो गई, हार जीत तो लगी रहती है, पर स्टॉकफिश की बात अलग थी। उसके पास अब तक के सारे चेस गेम का डाटा था। वो एक सेकंड के अंदर 70 मिलियन मूव्स को कैलकुलेट कर सकता था और AlphaZero सिर्फ 8000 को। पर AlphaZero ने यहाँ पर मशीन लर्निंग का यूज किया। इसने खुद ही के साथ गेम खेलकर गेम्स के मूव्स और रूल्स को सीख लिया था। इसकी वजह से AlphaZero एक भी मैच हारा नहीं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि AlphaZero को भी ये सारे मूव्स सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, पर इसका जवाब है नहीं। ये सारी मूव्स AlphaZero ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर सीखी और वो बना 0 से वर्ल्ड चैंपियन। अब हम लोग समझ सकते हैं एआई चीजों को कितनी तेजी से सीख रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या एआई की कोई लिमिट्स हैं? इसका जवाब जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ और तुम मुझे बताओ इसमें से कौन सी पिक्चर आर्टिस्ट ने बनाई है और कौन सी एआई ने जनरेट की है। अब एआई कितना ज्यादा डेंजर है, इस सवाल को लेकर मैं गया ChatGPT के पास। हाउ डेंजरस इज एआई फॉर ह्यूमन? और ChatGPT ने बताया कि एआई क्रिएट कर सकता है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जो मार सकता है लोगों को, और इन वेपन्स का यूज करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी और इसकी मदद से एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकती है और इसके अंदर उस कंट्री की आर्मी को कोई कैजुअलिटीज नहीं होंगी और दूसरी कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ये गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है और गलत कैंपेनिंग्स चला सकता है और लोगों की इमेज को खराब कर सकता है या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर की बात को मिस रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी भी कंट्री के अंदर लड़ाई छिड़ सकती है। ये तीनों बातें एआई ने मुझे खुद बताई हैं। एआई
ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यार वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट्स में बताओ कि वीडियो तुमको कैसी लगी। और याद रखो एआई के बहुत सारे फायदे हैं पर जो इससे डेंजर और रिस्क पैदा होता है वो भी कुछ कम नहीं।